तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर और अनवर रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने मीणा आंदोलन पढ़ा था। आज हम जो जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे वो दोस्तों भगत आंदोलन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो भगत आंदोलन है जिस जनजाति के द्वारा किया गया है वह है भील जनजाति। और भील जनजाति सर्वाधिक रहा करती है दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में ज्यादातर जनसंख्या भील जनजाति की है। तो यह आंदोलन भी उसी भाग में हुआ है, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले भाग में, या फिर कहे तो दोस्तों वागड़ वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा जो वाला पार्टी से वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, ठीक है, इसे बोला जाता है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन दोस्तों करने वाले जो मुख्य व्यक्ति है ना, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया है, वो है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आंदोलन को छोड़कर डायरेक्ट ही गोविंद गिरी जी से भी प्रश्न बन जाता है उनके बारे में से। तो दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बांसिया, या कुछ किताबों में वेदसा भी है, तो बांसिया या वेदसा डूंगरपुर में हुआ। ओके, यह एक परिवार के बंजारे थे दोस्तों, मतलब कि इनका जन्म बंजारे परिवार में हुआ। ओके, इन्होंने शुरुआत की शिक्षा दीक्षा तो बादशाह में ही ली। बाद में ये आपके साधु, इनके जो गुरु है साधु राजगिरी, उनके पास चले जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, जो कि कोटा बूंदी अखाड़े के क्या थे, महंत। दोस्तों, जो इनके साधु राजगिरी, जो कि आपके गोविंद गिरी के गुरु थे राजगिरी, ये कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। इनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके दोस्तों आपके गोविंद गिरी जी, ठीक है, वेदसा डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले तो धूणी स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिर उसके बाद लगातार भीलों के उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इनके जो दोस्तों गोविंद गुरु के जो साथी थे, इनके सहयोगी थे, वो थे सुरजी भगत। उनका नाम क्या था, सुरजी भगत। प्रश्न बन जाता है सुरजी भगत का संबंध किस आंदोलन से है, तो दोस्तों भगत आंदोलन से। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट डेट आती है 1883। 1883 में गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा भीलों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए, ठीक है, एक सभा बनाई जाती है, उसका नाम है संप सभा। ठीक है, संप सभा कब बनाई जाती है, 1883 में। और कब, सिरोही में। कहां पर, सिरोही में। तो संप सभा 1883 में दोस्तों सिरोही में इसका गठन किया जाता है। और दोस्तों संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में मानगढ़ धाम, जो कि मानगढ़ पहाड़ी आपके अंबादरा गांव बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर बुलाया जाता है 1903 में। ओके, उसके बाद दोस्तों ये लगातार भीलों के उत्थान के लिए प्रयास करते रहते हैं आपके गोविंद गिरी। 1908 में ये ईडर की तरफ चले जाते हैं। गोविंद गिरी 1908 में ईडर व सूत की तरफ चले जाते हैं, और वहां पर उकरेली गांव है, वहीं ईडर के अंदर, तो वहीं पर हाली यानी कि कृषक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं, और साथ में भीलों का उद्यान भी करते हैं और उद्धार भी करते हुए चलते हैं। 24 फरवरी 1910 को 2 साल बाद इधर में एक जगह है पालपट्टा, पालपट्टा का सामन, क्योंकि उस समय लगातार भील आंदोलन कर रहे थे जहां जहां भील थे, और इधर सूत, विजयनगर, इस साइड में भी भीलों की संख्या अधिक है, क्योंकि भी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आता है। तो इधर के पालपट्टा के सामंत ने, ठीक है, भीलों के साथ कितने शर्त, 21 शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे आप गोविंद गिरी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लगातार भीलों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं मिल रही थी। ये छोटी मोटी जो सफलता थी इडर के पालपट्टा में, ये इससे वो मोटिवेट हो जाते हैं, और फिर ये वापस लौट कर आ जाते हैं कहां पर, राजस्थान। तो यह पुनः राजस्थान में वेदसा आते हैं 1911 में, और भगत पंथ की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न बन जाए भगत पंथ की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1911 में वेदसा डूंगरपुर के अंदर गोविंद गिरी ने भगत पंथ की क्या की, स्थापना की। ओके, उसके बाद दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड। होता क्या है दोस्तों, आपके गोविंद गिरी मानगढ़ पहाड़ी पर, आप सबको पता है संत सभा का गठन 1883 में होता, उसी का एक अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर बुलाया गया। ठीक है, तो सभी भील एक साथ इकट्ठे होकर जा रहे थे। बात है 1913 की, तारीख है 17 नवंबर। सभी भील इकट्ठे हो रहे थे, तो किसी ने पूछा भाई आप सब कहाँ जा रहे हो, तो किसी ने बोल दिया, क्योंकि भीलों के पास हथियार हुआ करते थे, वो तीर कमान भाले हाथ में रखा करते थे, क्योंकि जनजाति थी, पूरा का पूरा उनका डिपेंडेंट वनों पर हुआ करता था। तो उन्हीं में से किसी भील ने बोल दिया कि हम एक नया देश बनाएंगे, भीलों का हम एक नया देश बनाएंगे, और तुम्हें तो हम यहाँ से भगाएंगे। ओके, तो वहां की जो जनता थी लोकल, वो भाग कर जाती है राजा के पास,
राजा को बताती है सारी घटना की, सारे भील एक जगह इकट्ठित हो रहे हैं, इनका प्लान कुछ खतरनाक है। वो अंग्रेज जिन्होंने संध्या की थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों के पास जाता है और फिर अंग्रेज अधिकारी इस मानगढ़ की जांच के लिए 2 व्यक्तियों को भेजता है। उन दोनों का नाम है गुल मोहम्मद और यूसुफ खान। ये दोनों मानगढ़ पहाड़ी पर जाते हैं। तो जैसे गुल मोहम्मद भीलों के जो सभा हो रही थी उसके पास जाता है, तो वहां पर पूंजा धीर जी करके एक व्यक्ति और भील सहयोगी, उन्होंने मिलकर गुल मोहम्मद की क्या कर दी, हत्या। तो इसमें गुल मोहम्मद मारे जाते, यूसुफ खान वहां से भागते हैं और जाकर अपने अधिकारी जिनका नाम था हैमिल्टन, उन्हें बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा संख्या में इस मानगढ़ पहाड़ी पर भी इकट्ठे हुए हैं, सबके पास में हथियार है। तो फिर गुल मोहम्मद ये वाली घटना होते ही, ठीक है, हैमिल्टन ने कहा कि मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लो। तो मेवाड़ भील कोर, 7वीं राजपूताना रेजिडेंट, जाट रेजिमेंट, इनकी सेना, अंग्रेजों की सेनाओं ने मिलकर मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। 17 नवंबर 1913 को गोलियां चलाई जाती है चारों तरफ से, इसमें 1500 भील हो जाते हैं दोस्तों शहीद। फिर उसके बाद पूंजा धीर जी और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहमदाबाद न्यायालय सबसे इन्हें फांसी की सजा देने का प्लान था अंग्रेजों का, लेकिन इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि उस समय भीलों में आंदोलन चल रहा था। अगर फांसी की सजा दे दी जाए तो शायद भील आक्रोशित हो जाए, ठीक है, इसलिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई अहमदाबाद न्यायालय के द्वारा। बाद में इनके व्यवहार, गोविंद गिरी के व्यवहार को देखते हुए इन्हें 1920 में रिहा कर दिया गया। ओके, 1920 में रिहा कर दिया गया। फिर बाद में ये गुजरात के पंचमहल के झालोद में रहने लगे दोस्तों। ओके, और इनसे कहा गया कि आप वागड़, उदयपुर और ये ईडर सूत यहाँ पर नहीं रहेंगे, और इस प्रकार से यह आंदोलन जो कि भगत आंदोलन है यह समाप्त हो जाता है। आप लोगों को इसमें इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी याद रखनी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में, इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर, 1908 में ईडर व सूत चले जाते हैं, वहां पर कृषि के कार्य में लग जाते हैं। 24 फरवरी 1910 ईडर के पालपट्टा का सामंत 21 शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। 1911 में वापस वेदसा लौटते हैं और भगत पंथ की क्या करते हैं दोस्तों, स्थापना। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, 17 नवंबर 1913। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग कहा जाता है क्योंकि जलियांवाला बाग इसके बहुत बाद में हुआ था, 1919 में, ठीक है। तो ये 1913 में ही हो गया था। और राजस्थान का इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। ओके, और उसके अलावा मानगढ़ में गोली चलाने किसने चलाई, तो मेवाड़ भील कोर, 7वीं राजपूताना रेजिडेंट, जाट रेजिमेंट ने गोलियां चलाई। किसके कहने पर चलाई, हैमिल्टन के कहने पर। 2 जांचकर्ता कौन थे, गुल मोहम्मद और यूसुफ खान। कितने भील शहीद हुए, 1500 भील शहीद, ठीक। गोविंद गिरी का जन्म बासिया या वेदसा डूंगरपुर में हुआ, 1858 में हुआ। जाति के बंजारे परिवार के थे, ठीक है। इनके जो दोस्त थे वो सुरजी भगत है, इनके गुरु है साधु राजगिरी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, आप लोगों इस वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद आप सभी का।